हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की डेली स्टैटिक जीके की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मध्य प्रदेश के 25 फरवरी का डेली स्टैटिक जीके का वीडियो है, जिसमें कि मैंने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। और ये मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके पोर्शन है, जो कि मैं हर रोज़ आपके सामने लाता हूं, और जिससे कि माध्यम से आपको मध्य प्रदेश की स्टैटिक जीके का रिवीजन होता है। और इसमें जो भी क्वेश्चन लेता हूं, उसके जितने भी ऑप्शन हैं, उसमें मैक्सिमम उन ऑप्शंस के बारे में भी मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आप अगर लगातार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस समय पे मिलते रहेंगे। और मेरे द्वारा बनाए हुए जितने भी वीडियो हैं मेरे इस स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल के माध्यम से, उनको आप समय पर देख पाएंगे, और जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैं मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स और अन्य जो भी जीके के वीडियोस होते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हों या फिर हिस्ट्री से रिलेटेड, उन सभी वीडियोस को आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से लाता हूं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। जैसे कि मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा, उससे कहीं ना कहीं पे आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम्स के स्टैटिक जीके के लिए मैंने पीडीएफ नोट्स भी क्रिएट किए हैं, उसके लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। और उसमें मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के ऊपर एक स्टैटिक जीके के पूरा पीडीएफ है, जिसमें कि पूरे 52 पीडीएफ मिलेंगे आपको। इसको आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और इससे आप मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों के बारे में विस्तार पूर्वक स्टैटिक जीके कंप्लीट कर पाएंगे। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के इतिहास के ऊपर एक पूरा पीडीएफ बंच है, जिसमें कि 7 पीडीएफ का एक बंच है, जिसमें मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल, मध्य प्रदेश का प्राचीन काल, मध्य प्रदेश का मध्यकालीन और आधुनिक काल के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी मैंने इस बंच में बनाकर रखी है। और ये पूरे शॉर्ट नोट्स हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा। इसी तरीके से मध्य प्रदेश के भूगोल के ऊपर मैंने पूरा पीडीएफ बंच बनाया है। 11 पीडीएफ का बंच है, जिसमें कि मध्य प्रदेश के पठार, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश की संरचना और मध्य प्रदेश के अन्य भौगोलिक स्थिति के बारे में पूरा शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार किए हैं, जिसमें कि 11 पीडीएफ का एक पूरा बंच है। इसको भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश का पूरा स्टैटिक जीके मैक्सिमम मैंने इसमें बनाया हुआ है, जिसमें कि मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के सभी जिले और मध्य प्रदेश का भूगोल है। इसके बाद में मैं अन्य पीडीएफ के भी बंच बना रहा हूँ, जो कि आपको आने वाले समय में मेरे जो वीडियोज़ होंगे उसके नीचे आपको मिल जाएंगे, या वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 24 फरवरी के क्विज क्वेश्चन में मैंने पूछा था, कौन सी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है? तो इसका सही उत्तर है कूनो नदी। कूनो जो नदी है, ये शिवपुरी के पठार से इसका उद्गम है, और ये चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी में जाके ये मिल जाती है, और ये शिवपुरी के पठार से होती हुई श्योपुर, चंबल संभाग का जो जिला है, चंबल संभाग के जिले में कितने जिले आते हैं? इसमें 3 जिले आते हैं। चंबल संभाग का जिला है श्योपुर, ठीक है ना। श्योपुर से ये होती हुई जाती है, शिवपुरी से होती हुई श्योपुर में ये गुजरती हुई, और राजस्थान में जाकर ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। ये चंबल नदी का रास्ता है, और ये है कूनो नदी, ठीक है ना। तो कूनो नदी शिवपुरी से होती हुई श्योपुर में कदम रखती है यहाँ से, और उसके बाद में शिवपुर से होती हुई ये चंबल में जाकर मिल जाती है। तो ये कूनो नदी जो है, ये चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी के बारे में आपको बताता हूँ। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? चंबल नदी का उद्गम हुआ है महू में जाना पावा की पहाड़ी है, जाना पावा की पहाड़ी, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और महू किस जिले में है? इंदौर। तो इंदौर जिले की महू तहसील से जाना पावा की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। और ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी, जिसकी की लंबाई 1312 किलोमीटर है, जो कि 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। 25 फरवरी का जो स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है, गोमटगिरी की गोवर्धन गौशाला किस शहर के पास स्थित है? तो इसका सही उत्तर है डी, इंदौर। इंदौर में ये स्थित है गोमटगिरी। गोमटगिरी एक जैन जो धर्म है उनका स्थान भी है, ठीक है ना, और वहीं पर है ये इंदौर में, ठीक है, इंदौर के निकट है। तो वहाँ पर ये गोमटगिरी की गोवर्धन गौशाला है, जिसमें कि 1000 गाय की ये गौशाला है, ठीक है ना, और ये इंदौर के पास में है। दूसरा क्वेश्चन है, मदन वर्मन की चांदी के
48 सिक्कों की एक निधि कौन से जिले से मिली थी? मदन वर्मन जो कि मध्य प्रदेश में शासक रहे हैं, ठीक है, और ये वर्मन वंश के हैं। तो इनकी जो एक चांदी की सिक्के की एक निधि थी वो किस जिले से मिली है, ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर है ए, रीवा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की रीवा जिले से मदन वर्मन की ये जो एक चांदी के सिक्के थे इनकी एक निधि वहाँ से प्राप्त हुई है। और ये जो मदन वर्मन थे ये किस वंश के थे? ये थे चंदेल वंश के, ठीक है ना। चंदेल वंश के शासक थे। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? नन्नुक ने इनकी स्थापना की थी। कब की थी? 831 ईस्वी में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 831 ईस्वी में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी और इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। खजुराहो की राजधानी थी चंदेल वंश की, ये आपको याद रखना है। और इनके जो पुत्र थे, इनके जो वंशज थे, वंशज में जो दंग थे, दंग के पुत्र कौन थे? यशोवर्मन। उन्होंने खजुराहो में मंदिर बनवाए थे। कौन कौन से? ठीक है, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था और वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। और ये जो यशोवर्मन थे ये इनकी शासनकाल कब था? 950 से लेकर 1008 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था यशोवर्मन ने, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये राजा जो दंग थे, ठीक है ना, उनके पुत्र थे यशोवर्मन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी 831 ईस्वी में। और मदन वर्मन ने ये इनकी सिक्के की जो निधि थी ये रीवा से प्राप्त हुई थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मैं इसमें कवर किए हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मोहाना नदी पर है। ये मध्य प्रदेश में ये केवटी जलप्रपात। और केवटी जलप्रपात कहाँ पर है? ये मोहाना नदी, ये है रीवा जिले में है, ठीक है। रीवा जिले की ये नदी है रीवा जिला, जो कि प्रपात की नगरी कहा जाता है। प्रपात नगरी कहा जाता है मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक जो अगर जलप्रपात हैं तो वो है रीवा जिले में, ठीक है। यहाँ पर केवटी जलप्रपात, ठीक है ना, पहला जलप्रपात इसमें आपको बता ही रहे हैं, इसमें केवटी जलप्रपात। दूसरा है सबसे बड़ा जलप्रपात मध्य प्रदेश का, सबसे ऊंचा जलप्रपात वो है चेचाई जलप्रपात, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? ये भी रीवा में है, ठीक है। ये पहला मान के चलो। और दूसरा जलप्रपात केवटी जलप्रपात जो कि आपको बता चुका हूँ। और तीसरा है बहुटी जलप्रपात, ये भी रीवा में है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा और सबसे चौड़ा जलप्रपात है, 174 मीटर ऊंचा है ये, ठीक है ना। वहाँ से ऊंचाई से ही गिरता है चेचाई जलप्रपात। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ रीवा जलप्रपात की नगरी कहा जाता है। और ये जो मोहाना नदी है इसके ऊपर है ये केवटी जलप्रपात। और मोहाना नदी किसकी? टॉन्स या तमक, ठीक है ना, टॉन्स या तमस नदी की ये सहायक नदी है, ठीक है। इसकी ये सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मोहाना नदी। चौथा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सुरमा का उत्पादन कहाँ होता है? सुरमा जो कि आंखों में लगाया जाता है उसका उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है डी, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में ये खनिज निकाला जाता है, सुरमा, ठीक है ना। और जबलपुर जो कि पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम WCR का जो जोन है, ठीक है ना, उसका ऑफिस कहाँ पर है? जबलपुर में ही है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। और सुरमा का उत्पादन जबलपुर में होता है। जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? वह है जबलपुर, ठीक है। और इसके अन्य ऑप्शन ले लेते हैं। अन्य ऑप्शन में क्या है? अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कहलाता है ये, ठीक है। सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर है। पांचवा क्वेश्चन, हलाली नहर द्वारा मध्य प्रदेश के किन जिलों में सिंचाई होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, विदिशा और रायसेन जिले में। विदिशा और रायसेन जिले में हलाली नहर द्वारा इस मध्य प्रदेश की ये दो जिले हैं, यहाँ पर सिंचाई की जाती है। और ये जो हलाली नहर है ये बेतवा
नदी से निकालकर ये नहर बनाई गई है, ठीक है ना। और इस योजना के अंतर्गत में इन दोनों जिलों में सिंचाई की जाती है। छठवां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन कब किया था? तो इसका सही उत्तर है बी, 1982 में। 1982 में जो वहाँ भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी का गठन किया गया था। और इस नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के गठन के कार्यक्रम में जो केन बेतवा जो परियोजना थी, ठीक है ना, इस परियोजना की शुरुआत की थी, वो भी 1982 में शुरुआत की थी। और ये जो केन बेतवा परियोजना है, इस परियोजना से कहाँ पर है ये? केन नदी कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ये हुआ है पन्ना, ठीक है ना, पन्ना में हुआ है ये। और पन्ना से इसका उद्गम हुआ है। और बेतवा जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? रायसेन के कुमरा गांव से, ठीक है ना, रायसेन के कुमरा गांव से हुआ है। तो इन दोनों नदियों को जोड़ने की ये परियोजना 1982 में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के गठन के बाद में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, जो कि 1982 में की गई थी। और ये परियोजना पन्ना और छतरपुर में फैली हुई है ये। और वहाँ से नहर निकाली जा रही है। और ये नहर कैन से और बेतवा से, इन दोनों को लिंक किया जाएगा। और उसके बाद में ये परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो जो कैन नदी, ठीक है ना, कैन नदी जो कि उत्तर प्रदेश की ओर जाती है और गंगा में इसका मिलन है, तो यहाँ से नहर निकाल के इसको कनेक्ट बेतवा में किया जाएगा। और बेतवा जो कि आगे जाके सूख जाती है, तो ये नदी भी पूरी भर जाएगी। और ये इसका जो मिलन कॉर्नर पॉइंट है, ये है झांसी के पास में। तो झांसी के पास में जाके मिलेगी ये, और वहाँ से इस बेतवा नदी में भी पानी का संचारण होगा। और ये योजना 1982 में शुरू की गई थी। सातवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सागर जिले में बीना में स्थापित जो तेल रिफाइनरी है, उसका लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, यूपीए सरकार में, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। कब किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, 10 मई 2011 को इन्होंने बीना में जो तेल रिफाइनरी है, ठीक है ना, जो कि ओमान की सहयोग से बनाई गई है ये ऑयल रिफाइनरी। और इसका जो उद्घाटन है ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया था 10 मई 2011 को। और ये बीना में कहाँ पर? आगासोद जो तहसील है, ठीक है ना, वहाँ पर ये रिफाइनरी बनाई गई है। और यहाँ पर ओमान के सहयोग से ये भारत ने बनाई है। और यहाँ पर ये रिफाइनरी, यहाँ पे ऑयल रिफाइन किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, खंडवा की पुनासा में कौन सा विद्युत केंद्र स्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इंदिरा सागर विद्युत केंद्र। इंदिरा सागर विद्युत केंद्र है जो कि खंडवा के पुनासा में ये विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। और ये इंदिरा सागर विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है? ये किस नदी पे है? ये पुनासा डैम पे बनाया गया है। और पुनासा डैम ये नर्मदा नदी, ठीक है ना, नर्मदा नदी है जो, उसके पानी को रोककर ये डैम बनाया गया है। और वहाँ पर ये इंदिरा सागर विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? खंडवा में। इसके अलावा अन्य पॉइंट भी अपन इसमें कवर कर लेते हैं, जैसे कि मड़ीखेड़ा जल विद्युत योजना, ये कहाँ पर है? ये है खरगोन में, ठीक है ना, खरगोन जो कि खंडवा से आगे है, पश्चिमी निमाड़ है ये, ठीक है ना, पश्चिमी निमाड़ बोलते हैं इसको। और ये जो खंडवा है ये है पूर्वी निमाड़, ठीक है ना। तो ये पूर्वी निमाड़, ये पश्चिमी निमाड़। इसी तरीके से ये मड़ीखेड़ा के बारे में बता दिया। और वीर सिंह जल विद्युत केंद्र ये कहाँ पर है? ये है उमरिया जिले में है ये, ठीक है ना, वीर सिंह जल विद्युत केंद्र। और जवाहर सागर विद्युत केंद्र ये चंबल नदी पर बनाया गया है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है ये जवाहर सागर विद्युत केंद्र। और ये जो जवाहर सागर विद्युत केंद्र है ये राजस्थान में कहाँ पर है? कोटा में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चंबल नदी जो कि इस पर जितनी भी परियोजना चल रही हैं ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। और इसमें 3 बांध बनाए गए हैं। पहला बांध जो कि मंदसौर में है। मंदसौर में कहाँ पर है? ये इंदिरा गांधी सागर बांध के नाम पर है, जो कि मध्य प्रदेश का पहला गांधी सागर बांध, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर बांध
जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला विद्युत परियोजना है, जो कि सन 1954 में उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था और मध्य प्रदेश का पहला विद्युत केंद्र था ये। 1954 में इसकी स्थापना किया, इसका उद्घाटन किया गया था और ये है मंदसौर में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद में आगे कोटा में है, ये पहला था, दूसरा कोटा में और तीसरा है चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना, तो ये 3 परियोजना है जो कि चंबल नदी के ऊपर बनाई गई हैं। 9वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल। भोपाल की जो यूनिवर्सिटी है राजा भोज, उसको यूनेस्को ने मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। 10वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट आधारित खेती प्रारंभ करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, नीमच। मध्य प्रदेश का जो नीमच जिला है वो कॉन्ट्रैक्ट आधारित जो खेती होती है, यानी कि ठेके पर जो खेती की जाती है, वो खेती का जो प्रारंभ किया गया था वो नीमच जिले से ही किया गया था मध्य प्रदेश में। अब कुछ क्वेश्चंस आप बताइए मेरे को कमेंट करके कि थावर परियोजना किस जिले से में स्थित है? जो थावर परियोजना है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएं। तो ये था स्टैटिक जीके का 25 फरवरी का पूरा वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि अन्य लोग भी देख पाएँ। और अगर मेरे चैनल को लगातार देख रहे हैं और मेरे चैनल से आपको अगर कहीं ना कहीं पे आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन में फ़ायदा मिल रहा है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो के तुरंत मिल जाएंगे और आप उसके माध्यम से मैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे। तो इसी के साथ में अपना ये वीडियो जो कि स्टैटिक जीके का है, इसको मैं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो अगले दिन लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।